नमस्ते जी। मैं हूँ पल्लवी जैन। आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ कि वसंत पंचमी जो कि 3 फरवरी को आ रही है, तो इस समय हम लोग किस तरीके से अपने जीवन में विद्या की प्राप्ति के लिए क्या कर सकते हैं। और जिन लोगों का कई सालों से मतलब एग्ज़ाम पास आउट नहीं हो रहे हैं, सीए के लिए कई बार आप एग्ज़ाम दे चुके हैं पर फिर भी उसमें बार बार आपको असफलता प्राप्त हो रही है, किसी को पढ़ा हुआ याद नहीं होता है, या फिर जिन लोगों का भी 10th है 12th है उन लोगों के लिए, और ओवरऑल जिनको मतलब कोई चीज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं या फिर भूल जाते हैं बार बार, तो इन लोगों के लिए हम लोग आज एक उपाय लेकर आए हैं। तो इनमें से कई सारे उपाय आप कर सकते हो, जो आप लोगों को सूटेबल लगे वो आप कर सकते हो या सारे भी कर सकते हो। जैसे कि हम लोग सुबह उठते हैं, तो कल सुबह उठते ही आपको माँ सरस्वती का मतलब जैसे सुबह आप उठते हो तो आपके हथेली में आपको माँ सरस्वती का ध्यान करना है कि माँ सरस्वती साक्षात मेरे हथेली में विराजमान हैं, जो कि मुझे विद्या की, ज्ञान की, सद्बुद्धि की प्राप्ति हो रही है। माँ सरस्वती के स्मरण करने से ही आपको कई सारे चीज़ों की प्राप्ति होती है। और साक्षात माँ सरस्वती के सामने कल मंदिर में जाकर आप लोग उनकी पूजा, भक्ति, आराधना करें। जैसे सुबह आप भगवान की दर्शन वगैरह करने के बाद माँ सरस्वती के दर्शन कीजिए। माँ सरस्वती को येलो कलर के, वाइट कलर के आप फूल, फल, मिठाई, हर चीज़ आपको चढ़ाना है। बाद में 21 हरी इलायची आपको चढ़ाना है, और 3 हल्दी की गांठें भी आपको माँ सरस्वती के सामने चढ़ाना है। माँ सरस्वती की आप पूजा कीजिए। उसका आप जो हवन वगैरह है, हवन कर सकते हो, विधान कर सकते हो, है ना। उसके बाद माँ सरस्वती की चालीसा भी आती है, माँ सरस्वती की स्तोत्र होता है, तो माँ सरस्वती का स्तोत्र भी आपको कल पढ़ना है। और माँ सरस्वती की जो चालीसा होती है उसको आप एक अच्छे घी का दीपक जलाकर, चांदी का दिया लेकर, और उसमें आपको देसी गाय का घी डालना है, और सामने जलाकर सांस रोककर इस दिए को जलाए। और माँ सरस्वती के लिए जो है आपको विद्या की प्राप्ति हेतु आपको संकल्प बोलना है कि माँ सरस्वती को आज मशरुत पंचमी के दिन मैं 40 बार कर रही हूँ, और इससे प्राप्त निर्मित ऊर्जा मुझे और मेरे बच्चों को सबको सद्बुद्धि की प्राप्ति करवा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग 40 बार कीजिए, विधान कर सकते हो। उसके बाद में आपको करना यह है कि आपके बच्चों के जो उनके टंग पर आपको एक माँ सरस्वती का जो मंत्र होता है या फिर बीजाक्षर जिसे हम लोग कहते हैं, उसको अंकित करना है। तो उसको अंकित करने के लिए आपको करना है केसर का थोड़ा सा आप केसर से आपको उसको बनाना है। तो उस पर आपको एम लिखना है पूरा। ऐसे आप एक क्या बोल सकते हैं कि अनार की कलम से आप बना सकते हो, या फिर चांदी की कलम से आपको ओम बनाना है, एम बनाना है, रीम भी बनाना है। ओम सबसे पहले, फिर एम, रीम, और मन में आपका पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए कि माँ सरस्वती साक्षात मेरे बच्चों के, मेरे खुद के, मतलब आप खुद के टंग पे भी खुद बना सकते हो कि माँ सरस्वती साक्षात मेरे कंठ में विराजमान है, और मैं जो भी बोलता हूँ वह मेरी वाणी सिद्ध हो रही है। इस तरीके से आपको बोलना है। और जो मंत्र है मतलब फिर उस केसर को आपको आपके माथे पर, आपको कंठ में और आपके नाभि में इस तरीके से हल्दी या फिर केसर, इन दोनों में से या फिर दोनों को मिक्स करके आपको उसका तिलक लगाना है। उसके बाद में आपको करना यह है कि 27 माला जाप आप कर सकते हो। छोटे बच्चे अगर हैं तो सबसे छोटा मंत्र ओम एम नमः, ओम एम नमः, ओम एम नमः, इस तरीके का आप लोग बोल के, या फिर आप माता पिता भी बोलकर बच्चों को पीछे से स्वाहा इस तरीके से बोलकर वो करवा सकते हो। वाइट कलर की माला पर आपको वाइट कलर के कपड़े, वाइट कलर का आसन, इस तरीके से माँ सरस्वती का आपको, या फिर येलो कलर के भी आप कपड़े, आसन और माला ले सकते हो इसके लिए। तो इस तरीके से माँ सरस्वती का इस छोटे मंत्र को कीजिए, या फिर ओम ह्रीम
ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं ओम सरस्वते नमः। इस तरीके का इस मंत्र को कीजिए। या फिर तीसरा मंत्र यह भी है कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ सरस्वते देवे नमः। इन तीनों में से आपको जो भी इजी लगे उस मंत्र को आप लीजिए। और इस मंत्र का चैंटिंग आपको कम से कम एक माला तो जब अवश्य करना है। ज़्यादा हो सके तो 27 माला 9 माला इस तरीके से आप लोग इसकी माला जाप कर सकते हो। और ये होने के बाद आपको इसी मंत्र का घी कपूर लौंग इलायची वगैरह डालकर हवन भी आप लोग कर सकते हो अपने के घर में। तो इसका पूरा जो भी है आपका वातावरण भी शुद्ध करता है। और मतलब बच्चों को विद्या की भी प्राप्ति होती है इस दिन, क्योंकि इस दिन माँ सरस्वती की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना कर सकते हैं आप लोग, तो इससे अच्छा होता है। और फिर उसके बाद में और एक चीज़ करना है आपको, जो कि कई समय से बच्चों को एग्ज़ाम में आप लोग मतलब पास नहीं हो रहे, उसके लिए आप लोग कर सकते हो कि जैसे मयूर पंख होता है, तो इस मयूर पंख की आपको इस डंठल को निकाल कर और फिर इसका आपको स्वस्तिक बनाना है। तो आप इसके लिए 12 मयूरपंख ले सकते हो। और इसको आपके जिस तरीके का मतलब स्टडी टेबल है, स्टडी रूम है, तो उस जगह पर आपको बनाना है। जैसे कि मेरे घर में आप देख पा रहे हो बैक साइड में जो मयूरपंख का स्वस्तिक लगा है इस तरीके से, तो इस तरीके से आपको मयूरपंख का स्वस्तिक अपने घर में बनाना है। और जो बीच में 4 जगह है तो उस जगह पर आपको केसर से आपको स्वस्तिक बनाना है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या फिर 4 ज्ञान का ये प्रतीक होता है। तो केसर का बीच में आप उसको कर सकते हो। उसके बाद में ऊपर से उसको आपको चंद्रमा और उसमें 3 डॉट्स देना है। इस तरीके से आप कर लीजिए। और सुबह उठने के बाद नहाने के पानी में आप हल्दी डाल दीजिए। तो हल्दी डालने से भी उनका बच्चों का गुरु ग्रह मजबूत होता है और विद्या की प्राप्ति होती है। और इस तरीके का ये जो है ये विद्या प्राप्ति के लिए यंत्र है। तो इस विद्या प्राप्ति के यंत्र को भी आपको बनाना है, पर बनाना इस तरीके से है कि आपको मराठी जो होते हैं अंक उसी में बनाना है, इंग्लिश आपको नहीं यूज़ करना है इसके अंदर। तो इस तरीके से मतलब ये है। तो आपको 9 बॉक्स बना लेना है। फर्स्ट बॉक्स में आपको मतलब इसमें छोटे से बड़े की ओर जाएंगे हम लोग लिखते समय। तो ये 2 नंबर सबसे पहले लिखना है, सांस को इनहेल करके होल्ड करना है, उस समय आपको ये बनाना है। तो 2 सबसे पहले 2, फिर उसके बाद यहाँ पे 5 7 1 4 21 26 28 56 49 इस तरीके का आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बाद में आप लोग इस यंत्र को बना लीजिए और बच्चों के स्टडी बुक में या फिर स्टडी टेबल पर आप लोगों को रखना है। जब एग्ज़ाम को जाते हैं तो साथ में इस यंत्र को बनाकर वो लेके जा सकते हैं। और जब स्टडी को बैठते हैं तो माँ सरस्वती का पहले 9 बार जाप करें, ओम ह्रीं ऐं ह्रीं ओम सरस्वती नमः। उसके बाद में पढ़ाई के लिए स्टार्ट करें। और जहाँ पर स्टडी टेबल आप लोगों का है तो स्टडी टेबल पर आपको साथ में 3 इलायची और 3 हल्दी की गांठें इस तरीके का आपको रखना है, जिससे कि आपको जो भी पढ़ते हो याद हो जाता है। इस तरीके का आपको शुद्ध पंचमी के दिन यह सारे उपाय आपको अवश्य करना है। आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।